हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली अकाउंटेंट। टैली अकाउंटेंट चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वाचर एंट्री इन टैली यूजिंग गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के माध्यम से टैली में वाचर की एंट्री। आप मेरी मदद कीजिए। किस तरीके से? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कोई इस वीडियो के इंतज़ार में आप बैठा हो और आपका शेयर उसको मदद करे। एक मेरा अपना अनुभव, निजी अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बड़ी स्क्रीन जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसमें कि आप काम करते हैं उसमें देखें, ताकि आपको ये दिखाई दे कि जो टैली में एंट्रियाँ हो रही हैं वो एकदम आपके काम करते हुए में कैसी लगेंगी। ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी कीप वॉचिंग, एंजॉय द वीडियो। वाउचर एंट्री हमने पिछले वीडियो में सीखा कि मास्टर को कैसे क्रिएट करना है, और अब हम शुरुआत करते हैं पेमेंट वाउचर एंट्री से। ये मेरा टैली है, टैली प्राइम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। मैं इसके डे बुक में जाता हूँ, पीरियड सेलेक्ट करता हूँ। कोई एंट्री नहीं है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब हम यहाँ पर आते हैं। वाउचर एंट्री के अंदर पेमेंट को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास दो वाउचर टाइप क्रिएशंस हैं, एक जो कि पेमेंट है और एक बैंक पेमेंट है। अब हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। आज की तारीख यहाँ पर दिखाई देगी। चूँकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो आप इसमें 1 तारीख डालेंगे। अब मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ। किसको पे कर रहा हूँ? सपोज़ कीजिए मैंने ABC लिमिटेड से कुछ सामान ख़रीदा। अब मुझे उसे पेमेंट करनी है। मैंने उसको टोकन मनी के रूप में 1000 रुपये एडवांस दिए। यहाँ पर मैं रिमार्क डालता हूँ। रिमार्क जो कि अकाउंट की भाषा में नरेशन कहा जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चेक नंबर, रेफरेंस नंबर, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए। जैसे मैं डालता हूँ टोकन मनी, या हम उसको टोकन मनी नहीं कहते, हम कहते हैं एडवांस टू परचेज सम गुड्स। अब इस तरीके से जो एंट्री की जा रही है, जिसे हम क्रिएट बटन दबाएंगे तो एंट्री हो जाएगी। उस समय आप देखेंगे कि हमने ये एंट्री का तरीका, टैली में जो 2 तरीके हैं, एक सिंगल मोड और एक डबल मोड, उनसे बिल्कुल अलग है। एक अकाउंटेंट के लिए ये समझना कठिन नहीं होता कि सिंगल मोड क्या है या डबल मोड क्या है, लेकिन एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, उसको केवल इतना पता है कि उसने ABC लिमिटेड को कैश दिया 1000 रुपये और 1 सितंबर को दिए, जो कि एडवांस थे कुछ सामान खरीदने के लिए। टू बाय सम गुड्स, परचेज नहीं लिखते हैं, वो लिखेंगे एडवांस। एक जनरल पब्लिक, अगर एक नॉन अकाउंट फील्ड का बंदा बोलेगा
टू बाय सम गुड्स। अब हम देखते हैं कि उसने ये एंट्री कर दी। वाउचर विद रेफरेंस नंबर 172 क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये जो रेफरेंस नंबर है ये वो टैली के इंटरनल नंबर होते हैं। ये नंबर हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। चाहे आप वाउचर डिलीट कर दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये नंबर हमेशा बढ़ता रहता है। अब हम टैली में जाते हैं। अभी कोई एंट्री नहीं थी, तो हम देखेंगे 1000 रुपये की एक एंट्री आ गई है, और ये हमारी डेबिट क्रेडिट की एंट्री है जो कि हमने गूगल क्रोम से की। अब यहाँ पर कुछ अकाउंट्स के लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये एंट्री मैं टैली में भी कर सकता हूँ, मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात, ये गूगल क्रोम के से की गई है। गूगल क्रोम आपके एक टैबलेट पर, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर आराम से खुल सकता है। एक बार सेटअप करने के बाद आप डायरेक्ट टैली में एक एंट्री कर सकते हैं। वो भी वो कर सकता वो व्यक्ति जो कि नॉन अकाउंट बैकग्राउंड का है। सबको पता है कि पेमेंट सेलेक्ट करनी है, बैंक पेमेंट सेलेक्ट करनी है, कैश पेमेंट सेलेक्ट करनी है, और उसे यहाँ पर क्रिएट कर देना है। ये बहुत इजी तरीका है टैली में एंट्री करने का, टैली में जाए बिना। अब हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। एक हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री में जाएंगे, रिसिप्ट में। अब हम रिसिप्ट में फिर दोबारा 1 सितंबर चुनते हैं। अमाउंट हम रिसीव करते हैं, सपोज कीजिए कस्टमर से। मेथड लिया हमने बैंक, ये चलिए हमने मान लो HDFC बैंक में ले लिए 10,000 रुपये। चेक नंबर 1234 डबल जो भी नंबर आया टाइप करने में। हमने एडवांस अगेंस्ट सेल, हमने ये पैसा ले लिया। ये एंट्री कोई भी कर सकता है, एक काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। इसके लिए अकाउंट फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है। वाउचर विद रेफरेंस नंबर 173 क्रिएटेड सक्सेसफुली। पिछली बार 172 था, इस बार 173 हो गया है। अब हम टैली में जाते हैं, फिर दोबारा डेट का रेंज सेलेक्ट करते हैं। ये 10,000 रुपये हमारे पास कस्टमर से आए। लेकिन इस बार आपने गौर किया होगा, हमने वाउचर के एक रेफरेंस नंबर जो है ये वाला, यहाँ पर हमने कुछ चेक नंबर या रेफरेंस नंबर हमने डाला। उसका हम इफेक्ट देखिए, वाइड रेफरेंस नंबर, और जो हमने नर्सिंग थी वो विद इन ब्रैकेट में आ गई है। अगर हम इसमें जाएं तो कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई रेफरेंस नंबर नहीं है। ये एक स्टाइल है जो कि हमने की है, कस्टमाइज की जा सकती है। अगर आप दूसरी तरीके से चाहते हैं तो आपको ये दिया जा सकता है। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री अगर हम अकाउंट्स वालों के नज़रिए से समझें तो वो एंट्री जिसमें कि बैंक और कैश और कैश या कैश दोनों साइड में होते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। लेकिन एक व्यापारी के लिए, एक सेल्समैन के लिए, काउंटर पर बैठे व्यक्ति के लिए या फ्रंट ऑफिस में बैठे व्यक्ति के लिए कॉन्ट्रा कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति या वो एग्जीक्यूटिव उस एंट्री से रूबरू होता है, या लगा लीजिए कि
वो वो व्यक्ति उस एंट्री को करता है, जैसे कि वो कैश बैंक में जमा करता है या कैश बैंक से निकालता है। बाद में वो अकाउंटेंट को बताता है कि भाई मैंने इतना कैश निकाला, फिर अकाउंटेंट एंट्री करता है। उसके बजाय वो अपने मोबाइल से एक एंट्री कॉन्ट्रा की सेलेक्ट करके यहाँ से वो दे देता है। हम यहाँ कॉन्ट्रा करते हैं, कॉन्ट्रा में फिर हमें डेट बदलनी पड़ेगी। डेट हम इसलिए बदलनी पड़ रही है क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, फुल वर्जन नहीं। अमाउंट फ्रॉम उसको ये क्लियर होना चाहिए कि ये केवल बैंक की एंट्रियाँ हैं। तो वो सपोज़ कीजिए कि वो बैंक से पैसे लाया, अमाउंट टू क्या लाया, कैश। कितना अमाउंट लाया, 5,000 रुपये लाया। कहाँ से लाया, फ्रॉम ATM। ये 174 नंबर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखिए 1 सितंबर को बैंक क्रेडिट हो गया है और कैश डेबिट हो गया, फ्रॉम ATM लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जर्नल वॉचर एंट्री। जर्नल वॉचर एक अकाउंटेंट को अच्छी तरह समझ में आते हैं क्या होते हैं। व्यापारी के लिए इसको समझना या नॉन अकाउंट बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए इसे समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए या इस एंट्री को करने के लिए एक अकाउंट बैकग्राउंड को ही मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन ये एंट्री यहाँ ना करके टैली में की जाए तो कितना सही रहेगा। कई बार अकाउंटेंट के पास भी टैली नहीं होती है, कंप्यूटर नहीं होता है, बहुत सारी पोजीशन होती हैं, लेकिन वो एंट्री करना चाहता है। अगर वो जर्नल एंट्री जिसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, सिंपल जर्नल एंट्री अगर वो करना चाहे, जिसको कि बाद में इग्नोरेंस ना हो, तो वो यहाँ पर एक एंट्री कर सकता है। हम यहाँ पर लेते हैं 1 अक्टूबर, डेबिट करा हमने, सपोज करो डेबिट करा ABC को और क्रेडिट कर दिया सन्डी डेटर को। अमाउंट हमने कर दिए 1,000 रुपये से 10,000 रुपये से मान के चलिए। अब इसमें हमने लिख दिया अमाउंट पेड टू ABC लिमिटेड बाय सन्डी डेटर्स। $75 हमारा क्रिएट हो चुका है। ये देखिए 1 अक्टूबर को हमने 10,000 रुपये की एंट्री ABC लिमिटेड के नाम पर जर्नल में हो गई है। अगर आप यहाँ वॉचर टाइप देखेंगे तो हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट और जर्नल, ये 4 एंट्रियाँ की हैं। ये 4 एंट्रियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब इस तरीके से, इन 4 तरीके से एंट्री करने का फ़ायदा क्या है। जब हम मल्टीपल जगह बहुत या लिमिटेड एक्सेस के साथ केवल किसी को एंट्री करने की फैसिलिटी देना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम की सहायता से। टैली ERP या टैली प्राइम, एक्चुअल में टैली ERP या टैली प्राइम तब है जबकि वो इस तरीके से काम करे। हर जगह आपको टैली नहीं मिल सकता है। उसको कैसे मैनेज किया है हमने, ये हमने आपको दिखाया। आने वाले वीडियो में हम आपको परचेज और सेल, वो भी विद स्टॉक,
इसकी एक एक एंट्री, सिंगल एंट्री करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये करने, इस तरीके से वाउचर एंट्री करने का तरीका आपको भी पसंद आया होगा और इसकी उपयोगिता कहाँ कैसे हो सकती है तो ये आप समझ गए होंगे। और इंतज़ार कीजिएगा एक्सेल में अपलोड का वीडियो। अभी तो हम ये एक एक एंट्री कर रहे हैं, सेल और परचेज की भी एंट्री एक एक होगी, लेकिन एक्सेल में मल्टीपल एंट्रीज होंगी। आपने ये वीडियो देखा, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना बहुमूल्य विचार ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो तक धन्यवाद। टेक केयर।